नंबर 1, विवेक मसरू, जिन्होंने सीआईडी में विवेक का किरदार निभाया था, जो पहले कुछ इस तरह दिखाई देते थे और अब कुछ इस तरह दिखाई देते हैं और अब ये 42 वर्ष के हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं अभय शुक्ला, जिन्होंने सीआईडी में निखिल का किरदार निभाया था। इनका जन्म 22 अगस्त 1984 को हुआ था और अब ये 41 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आती हैं श्रद्धा मुसाले, जिन्होंने सीआईडी में डॉक्टर तारिका का किरदार निभाया था। इनका जन्म 7 जनवरी 1984 को हुआ था और अब ये 42 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आती हैं वैष्णवी धनराज, जिन्होंने सीआईडी में ताशा का किरदार निभाया था। इनका जन्म 25 अगस्त 1988 को हुआ था और अब ये 37 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आते हैं ऋषिकेश पांडे, जिन्होंने सीआईडी में सचिन का किरदार निभाया था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1974 को हुआ था और अब ये 51 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आती हैं जसवीर कौर, जिन्होंने सीआईडी में काजल का किरदार निभाया था। इनका जन्म 16 जून 1978 को हुआ था और अब ये 48 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आती हैं अंशा सैयद, जिन्होंने सीआईडी में पूर्वी का किरदार निभाया था। इनका जन्म 16 जुलाई 1988 को हुआ था और अब ये 38 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आती हैं जानवी छेड़ा, जिन्होंने सीआईडी में श्रेया का किरदार निभाया था। इनका जन्म 6 फरवरी 1984 को हुआ था और अब ये 42 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आते हैं वीपी सिंह, जिन्होंने सीआईडी में डीसीपी चित्रोड़े का किरदार निभाया था। इनका जन्म 27 अप्रैल 1949 को हुआ था और अब ये 77 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं विकास कुमार, जिन्होंने सीआईडी में रजत का किरदार निभाया था। इनका जन्म 18 मई 1977 को हुआ था और अब ये 49 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं गौरव खन्ना, जिन्होंने सीआईडी में केविन का किरदार निभाया था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ था और अब ये 44 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं मनिंदर सिंह, जिन्होंने सीआईडी में दुष्यंत का किरदार निभाया था। इनका जन्म 27 जुलाई 1980 को हुआ था और अब ये 45 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं अजय नागरथ, जिन्होंने सीआईडी में पंकज का किरदार निभाया था। इनका जन्म 16 फरवरी 1986 को हुआ था और अब ये 40 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आती हैं तान्या अब्रोल, जिन्होंने सीआईडी में जयवंती का किरदार निभाया था। इनका जन्म 8 जनवरी 1986 को हुआ था और अब ये 40 वर्ष की हो चुकी हैं और आज ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती हैं। इसके बाद आते हैं शिवाजी साटम, जिन्होंने सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाया था। इनका जन्म 21 अप्रैल 1950 को हुआ था और अब ये 76 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्होंने सीआईडी में अभिजीत का किरदार निभाया था। इनका जन्म 21 जुलाई 1968 को हुआ था और अब ये 58 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं।
इसके बाद आते हैं दयानंद शेट्टी, जिन्होंने सीआईडी में दया का किरदार निभाया था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था और अब ये 56 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं नरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने सीआईडी में डॉक्टर सालुंखे का किरदार निभाया था। इनका जन्म 21 जुलाई 1962 को हुआ था और अब ये 64 वर्ष के हो चुके हैं और आज ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं दिनेश फडणीस, जिन्होंने सीआईडी में फ्रेडी का किरदार निभाया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1966 को हुआ था। दुर्भाग्यवश इनका निधन 57 वर्ष की आयु में लंबे समय तक बीमारी के कारण हो गया। अब कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया, एसीपी प्रद्युमन, दया या अभिजीत। और अगर आप ऐसे ही और पुराने कलाकारों के तब और अब के बदलाव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे कभी मिस न हो।